सिर्फ दो ही चीज़ें हैं दुनिया में, एक तो सनातन या शैतान। आपके पास वक्त सिर्फ अभी 2024 चालू है, सिर्फ 6 साल का है। इसमें अगर आपको सनातन को आपने पकड़ा नहीं तो आप ज़रूर शैतान को पकड़े बैठे हो, ऐसा ही अर्थ होगा। इसलिए वक्त बहुत कम है, समझ जाओ, सुलझ जाओ, वापस आओ। तो आपको ध्यान रखना होगा, एक तो आप सनातन के साथ हो या शैतान के साथ। और जो सनातन के साथ नहीं है वो 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली शैतान के साथ है। शैतान जो भी करता है वो क के जैसा, क से शुरू होता है। रात को 12 बजे बर्थडे करेगा, केक काटेगा, कैंडल फूकेगा, काला जादू करेगा, और काले कपड़े पहनेगा, काले कपड़ों से प्यार करेगा, फिर काले कपड़े में उसको अच्छा लगता है, फिर वो वैसा ही वो कवर करेगा अपने आप को, या फिर काली जादू करेगा, या फिर काला काम करेगा। तो ये सब के से जो है वो आता है, वह कलह, वो है कलयुग, और वो सब शैतान का काम है। तो ये जो वो खाते भी वैसा ही है, किसका काटा, क काटा। फिर गाय को काटेंगे, बैल को काटेंगे, सिर्फ काटा हुआ ही खाएंगे, दूसरे को काट कर खाएंगे। कल वो आदमी को भी खाएंगे, क्योंकि उनको क्या मालूम वो क्या खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को काट काट खाएंगे, अबॉर्शन किए हुए, उनको क्या मालूम वो क्या खा रहे हैं। और वो जो जिस आदमी को खून का एक बार टेस्ट लग गया, उसको किसका खून क्या फ़र्क पड़ता है। और वो इतना जहरीला रहता है, उसको बस कुछ तो भी काट कर खाना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो देखता भी नहीं कोई सगा है कोई क्या है, क्योंकि उनके लिए कुछ वो उसका मायने ही नहीं रखते। उसको खाली मैं और मैं। इसलिए बकरी उनको प्यारी है, क्योंकि वो मैं करती है। और वैसे ही उनके गुण हैं बकरी जैसे, खाते रहो, कटते रहो, काटते रहो। तो अभी आपके पास बहुत टाइम कम है, आपको सुलझना होगा और समझना होगा कि आप शैतान के साथ हो या सनातन के साथ हो। जो सनातन को अब भी नहीं समझ रहा, जो सनातन को अब भी नहीं अपना रहा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वक्त बहुत कम है, आपको सनातन अपनाना ही होगा। सनातन के हिसाब से आपको रहना होगा, घर वालों को ट्रेन करना होगा, समाज वालों के साथ रहना होगा, सबको साथ आना होगा, क्योंकि वापस लॉकडाउन है, वापस कोरोना जैसे फीवर आने वाले हैं, और आपको ख़त्म करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। फिर उसके जैसे लॉज आएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। आपको अभी तक नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो आपका प्रॉब्लम है। वैसे भी आपको लेट समझने की बीमारी है, तो आपको कोई सचेत कर रहा हो तो भी आपको सुनना नहीं चाहते, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम सचेत कर रहे थे कि मत लो टोचा, फिर भी आपने लिया टोचा। अभी आप टोचे के साइड इफ़ेक्ट्स पर अटके हुए हो। कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा है, कहीं पैरालिसिस हो रहा है, कहीं कैंसर हो रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो टोचे के साइड इफ़ेक्ट है। फिर भी आप टोचे लोगे और दूसरों को दिलवाओगे, और ऊपर से ऐसे फ़ोटो निकालोगे, क्योंकि अपने को आदत है खुद आ बैल मुझे मार, ABMM, आ बैल मुझे मार बोलने की। इसी के कारण हम पीछे रहे। हमको 2 शब्द बोलने को 150 साल लगे, चले जाओ, और वापस हमको 70 साल लगे, बैठ जाओ बोलने को। हम गोरों की गुलामी करते ही रहेंगे, और इसी से हम सर्वनाश पाने होगा हमारा। गोरों की गुलामी हमारे दिमाग से जाती नहीं। गोरों की बस लाइफस्टाइल अपना रहे हैं हम। रात को 12 बजे बर्थडे मना रहे हैं, केक कैंडल का सब कर रहे हैं हम। केक कैंडल, काला कपड़ा, काली जादू, काली रस्में, सब अपनी रस्में छोड़कर उनकी काली रस्में हम अपना रहे हैं। और टीवी पर भी काले सोप देख रहे हैं हम, जिसमें कलह फैला हुआ है। टीवी पर कोई सोप देखना ही नहीं चाहिए। मेन तो टीवी इतने ऊपर रखो कि ऐसे देखते देखते आपको देखने का इच्छा ही नहीं हो जाएगी, इतना ऊपर रखो टीवी। टीवी का मतलब है तामसिक वासना, और टीवी से घर बिगड़ रहे हैं। तो टीवी इतना ऊपर रखो कि आप ज़्यादा देर देख नहीं पाओगे, फिर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, टीवी मत देखो। और वैसे भी बहुत इतना कुछ घटने वाला है, आप सावधान नहीं हो। कैश बंद होने वाली है, डिजिटल करेंसी आने वाली। कैश बंद मतलब पहले नोटबंदी थी, अभी नोट मुक्ति होने वाली है। कैश पूरी बंद होने वाली है 2025 से या आगे चल के, और आप अभी तक सावधान नहीं हो, फिर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। दूसरा क्या होने वाला है,
कि जो छोटे मोटे धंधे वो तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि कैश बंद हो जाएगा तो वो उनका फ़ायदा ही ख़त्म। तो छोटे मोटे धंधे वैसे भी बंद होने जाने वाले हैं। और घर पे आप सब्जियां नहीं उगाओगे तो आपको पैसा दे के भी सब्जियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि सब डिस्टर्ब होने वाला है। और आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जिनके पास 2-4 जो जगह है कि आप लगा सकते हो कोई छोटे मोटे पौधे, सब्जी के लगा दो, फ्रूट के लगा दो, नींबू के लगा दो, क्योंकि अगले बरस से लेकर आगे आपको पैसा दे के भी कुछ नहीं मिलने वाला। पैसे से आपको सब कुछ नहीं मिलता, ये आपको सीखने को बहुत टाइम लगेगा। और आप सावधान नहीं हो, सबसे बड़ी गलती आप सावधान नहीं हो। वो शैतान सावधान है, वो बोल कर अपने चाले चल रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख हो आप, और अभी भी नहीं समझोगे। सनातन या शैतान आपको अभी चूज़ करना है, और ये आखिरी चांस है। 2024 शायद आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि इसमें अगर शैतान जीत गया तो सनातन बचेगा ही नहीं। और सनातन अगर इस बार नहीं जीता तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो आखिरी चांस है आपको, सुधर जाओ, सुलझ जाओ और जाग जाओ और भाग जाओ। गलत जगह पर हो तो उनसे भाग जाओ और भगाओ। गलत लोगों को साथ में मत रखो, भगा दो उनको। ये आखिरी चांस है। वापस मैं बोल रहा हूँ, सनातन या शैतान आपको चूज़ करना है। आखिरी चांस है, उठो, जागो, सनातन को चूज़ करो, शैतान को भगा दो।